नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सुनो चैनल पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि सच्ची मानसिक शांति और आंतरिक स्वतंत्रता कैसे पाई जाए? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। चैप्टर 1, आप अपने मन नहीं है। शुरुआत, मानसिक गुलामी की पहचान। एकहार्ट टोले इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे सत्य से करते हैं। ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। हमारी सोच लगातार चलती रहती है। कल क्या हुआ? कल क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसा दिखता हूं? मैं सफल हूं या नहीं? लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या ये सब सोच मैं हूं? एकहार्ट कहते हैं कि हम सोचने वाली मशीन बन चुके हैं, और दुख की सबसे बड़ी वजह यही है। हम अपने मन को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। मन और चेतना में अंतर। इस अध्याय में एकहार्ट एक बहुत ही क्रांतिकारी बात बताते हैं। आपका असली अस्तित्व सोचने वाला नहीं, बल्कि सोच को देखने वाला है। मतलब, आपका मन विचार करता है, लेकिन आप उससे ऊपर वो चेतना है जो उस विचार को देख रही है। इसे आप एक साधारण अभ्यास से समझ सकते हैं। अभी अपनी आंखें बंद करें और जो भी विचार आए उन्हें बिना जज किए देखें, जैसे आप आसमान में उड़ते बादलों को देखते हैं। बस देखें, जुड़े नहीं। यही प्रेजेंस है। यही आपकी असली पहचान है। मन का शोर शांति की सबसे बड़ी बाधा। मन हमेशा दो जगहों पर भटकता रहता है। 1, पास्ट, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? 2, फ्यूचर, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा? पर एकहार्ट साफ कहते हैं, पास्ट सिर्फ यादें हैं और फ्यूचर सिर्फ कल्पनाएं। सच में जो कुछ है वो केवल अब है। जब तक हम अब में नहीं आते, हम दुख, डर और तनाव से बाहर नहीं निकल सकते। सच्ची आजादी का पहला कदम अवलोकन करना सीखो। एकहार्ट एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। अपने विचारों को देखो, उन्हें जज मत करो। सोचो मत कि ये सही है या गलत। बस देखो कि मन क्या कर रहा है। जैसे ही आप अपने मन के ऊपर बैठकर उसे देखने लगते हैं, एक चमत्कार होता है। सोच का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर एक गहराई, एक मौन, एक जागरूकता पैदा होती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मन से परे जाना, आत्मा को छूना। एकहार्ट कहते हैं कि हमारा मन केवल बाहरी चीजों से पहचान बनाना जानता है। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन जब आप मन की इन सारी पहचान से ऊपर उठते हैं, तब आप अपने सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। और वो स्वरूप क्या है? वो है प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस। एक ऐसी स्थिति जहां शांति है, मौन है और जीवन की असली समझ है। चैप्टर 1 का सारांश, टेकअवेज। 1, आप अपने मन नहीं है। 2, विचारों को देखना शुरू करो, उनसे जुड़ना बंद करो। 3, पास्ट और फ्यूचर से निकलकर अब में आओ। 4, इनर स्टिलनेस, आंतरिक शांति को खोजो, वही सच्चा अस्तित्व है। 5, जागरूक बनो, अवचेतन मत जियो। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप अपने मन नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान सब कुछ झूठ है? और क्या अभी में जीने का मतलब है कि हम भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें? जवाब जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, जहां हम सीखेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने का असली मतलब क्या है और वो हमें कैसे मुक्ति की ओर ले जाता है। चैप्टर 2, चेतना, दुख से मुक्ति का रास्ता। दुख की जड़ कहां है? एकहार्ट टोले इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं। क्या दुख जरूरी है? उनका जवाब है नहीं। लेकिन जब हम अनजाने में जीते हैं, तब दुख बन जाता है हमारी पहचान का हिस्सा। हम अपने जीवन में बार बार दुख, दर्द, पछतावा, अकेलापन, डर जैसे भावनाओं का सामना करते हैं। एकहार्ट बताते हैं कि ये दुख 2 स्तर पर होता है। 1, मौजूदा पल का दुख,
जो अभी हो रहा है। दो, असहज यादों का ढेर जो हमारे अंदर जमा होता जा रहा है। इस दूसरे प्रकार को वो कहते हैं पेन बॉडी, दर्द का शरीर। क्या होता है पेन बॉडी? पेन बॉडी एक तरह की भावनात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे भीतर पुराने अनुभवों, चोटों, धोखों और दुखों से बनी होती है। एकहार्ट कहते हैं, जब आप दर्द को पकड़ कर रखते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाता है, और ये पेन बॉडी तभी जाग जाता है जब कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपको ठुकरा दे, कोई पुराना गम याद आ जाए। ये पेन बॉडी फिर आपसे खुद को दोहराने को कहती है, मैं दुखी हूं, मुझे और दुख चाहिए। और आप उसी चक्र में फंस जाते हैं बार बार। दुख से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एकहार्ट का उत्तर सीधा और शक्तिशाली है। अवेयरनेस ही रास्ता है। दुख को ऑब्जर्व करना ही मुक्ति है। जब आप अपनी दर्द भरी भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखते हैं तो वो ताकत खो देती है। दुख का अंत तब शुरू होता है जब आप उसे जज नहीं करते, उससे लड़ते नहीं, उसे सिंपली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही आप उसके साक्षी बन जाते हैं, दुख धीरे धीरे गिरने लगता है। पेन इज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ही पीड़ा है। एकहार्ट बताते हैं कि दुख तब पैदा होता है जब आप उस पल को स्वीकार नहीं करते जो आपके सामने है। मतलब, जब आप कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस अनुभव को स्वीकार करते हैं, दुख में एक दरार आती है और वहीं से चेतना प्रवेश करती है। एक गहरी चेतावनी, दुख आपकी पहचान न बन जाए। एकहार्ट बताते हैं कि कई लोग अपने दुख से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है मैं ही मेरा दर्द हूं, मुझे किसी ने धोखा दिया, मैं हमेशा अकेला रहता हूं, मुझे कभी कोई समझ नहीं पाया। अगर आप इन विचारों से अपनी पहचान बनाते हैं तो आप दुख के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन आपका सच्चा स्वरूप दुख नहीं, बल्कि उस दुख को देखने वाली चेतना है। चैप्टर 2 टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. दुख अनजाने में जीने का परिणाम है। 2. पेन बॉडी आपके भीतर के पुराने जख्मों का जाल है। 3. दुख से निकलने का एकमात्र रास्ता जागरूकता है। 4. दुख को ऑब्जर्व करो, उससे लड़ो मत। 5. एक्सेप्टेंस लिबरेशन। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर हमने समझ लिया कि दुख केवल मन का उत्पाद है और अगर देखना ही मुक्ति है, तो सवाल ये उठता है, क्या अभी में जीना इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? जब मन बार बार भागता है तब क्या करें? और क्या अब हमें जीने का कोई व्यावहारिक तरीका है? जानिए अगले चैप्टर में, मूविंग डीपली इनटू द नाउ, जहां हम सीखेंगे कि अभी में रहना सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक अभ्यास है। चैप्टर 3, अभी वही पल जो सबसे महत्वपूर्ण है। मूविंग डीपली इनटू द नाउ, बटा नाउ इज ऑल यू हैव। समय की असली समझ क्या है? एकहार्ट टोले यहां समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 1. क्लॉक टाइम, घड़ी का समय, यानी समय को प्रैक्टिकल तरीके से उपयोग करना, जैसे काम पर पहुंचना, योजना बनाना, सीखना आदि। 2. साइकोलॉजिकल टाइम, मानसिक समय, यानी बार बार पास्ट में जाना या फ्यूचर को लेकर चिंता करना। एकहार्ट बताते हैं कि समस्या क्लॉक टाइम में नहीं, साइकोलॉजिकल टाइम में है। जब हम पास्ट की पहचान और फ्यूचर की उम्मीद या डर में फंसे रहते हैं, तभी हम अभी को खो देते हैं। मन को क्यों पसंद नहीं है अभी? मन हमेशा कुछ और चाहता है, ज्यादा पैसा, बेहतर रिश्ता, बड़ी पहचान। इसलिए वो या तो अतीत में पछताता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। एकहार्ट कहते हैं, माइंड कांट सर्वाइव इन दी नाउ बिकॉज नाउ इज साइलेंट, माइंडलेस एंड कंप्लीट। इसका मतलब, जब आप पूरी तरह अब में उपस्थित होते हैं तो मन शांत हो जाता है और उसे ये पसंद नहीं। अब में जीने का अनुभव कैसा होता है? जब आप अब में जीते हैं तो समय रुक सा जाता है, सोच धीमी पड़ जाती है, आप सिर्फ होने का आनंद लेने लगते हैं। एकहार्ट इसे प्रेजेंस कहते हैं।
एक ऐसी स्थिति जहां आप पूरी तरह जागरूक, शांत और गहरे जुड़े हुए होते हैं। अब में रहने की व्यावहारिक तकनीकें, प्रैक्टिकल टूल्स। 1. सांसों पर ध्यान दो। जब भी मन भटके, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। हर सांस आपको अब में खींच लाती है। 2. अपने शरीर को महसूस करो। अपनी हथेलियों, पैरों या सीने में ऊर्जा को महसूस करो। यह आपको दिमाग से बाहर और शरीर में लाता है, यानी वर्तमान में। 3. जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। चाहे आप चाय बना रहे हो, चल रहे हो या बात कर रहे हो, पूरी मौजूदगी से करो। की पॉइंट: अब कोई जगह नहीं जहां आपको पहुंचना है, आप पहले से वही हो। बस ध्यान दो, अब में रहना भागने का तरीका नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी में रहना मतलब है कि आप भविष्य की योजना न बनाएं, कोई गोल सेट न करें, कुछ भी सोचे ही नहीं। एकहार्ट साफ कहते हैं, नाउ डजंट मीन इग्नोरिंग प्रैक्टिकल लाइफ, इट मीन्स एंकरिंग योरसेल्फ इन प्रेजेंस व्हाइल यू टेक एक्शन। यानी आप प्लान करें, काम करें, लेकिन उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। माइंड से नहीं, प्रेजेंस से जिए। अभी शक्ति का केंद्र, पावर ऑफ नाउ। एकहार्ट कहते हैं, दी नाउ इज दी स्पेस इन विच योर एंटायर लाइफ अनफोल्ड्स। हमारा पूरा जीवन, हर अनुभव, हर भावना, हर उपलब्धि इसी एक क्षण में घटती है। अब जब आप इसे सच में समझते हैं तो एक गहराई, एक शांति और एक आनंद आपके भीतर उतरता है। चैप्टर 3 टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. पास्ट और फ्यूचर सिर्फ मानसिक धारणाएं हैं, असली जीवन अब में है। 2. आपका मन अब से डरता है क्योंकि वो नियंत्रण खो देता है। 3. अब में जीना कोई फैंसी आध्यात्मिक विचार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। 4. सांस, शरीर और वर्तमान गतिविधियां, यही ध्यान की कुंजी है। 5. अब में ही सच्चा आत्मबोध, आनंद और शांति छुपी है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। जब हम अब में पूरी तरह जीना सीख जाते हैं, तब सवाल उठता है, क्या जीवन में दुख कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है? और क्या इंसान बिना पीड़ा के भी आत्मा से जुड़ सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग दी नाउ, जहां एकहार्ट बताते हैं कि कैसे हमारा मन हमें बार बार अब से दूर करता है और हम कैसे उस जाल से मुक्त हो सकते हैं। चैप्टर 4, मन की चालें, जो हमें अब से दूर करती है। माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। मन की सबसे बड़ी चाल, अब से भागना। एकहार्ट बताते हैं कि मन का पूरा ढांचा वर्तमान से बचने पर आधारित है। मन कहता है, ये अभी जैसा है ठीक नहीं है, कुछ और चाहिए, कहीं और जाना है। इसलिए हम कभी इस पल में पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, हमेशा कुछ बेटर, कुछ नेक्स्ट की तलाश में लगे रहते हैं। मन हमें 3 तरीकों से अब से दूर करता है। 1. संकट कमी की भावना, फीलिंग ऑफ लैक। मन कहता है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। ये भावना हमें हमेशा बेचैन बनाती है, जैसे कि कुछ बहुत जरूरी चीज छूट रही हो। एकहार्ट का जवाब, आप जो खोज रहे हैं वो पहले से आपके भीतर है, पर आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अब में नहीं हो। 2. कभी नहीं पर्याप्त का भ्रम, नॉट इनफ माइंडसेट। मेरे पास समय नहीं है, मुझे और पैसा चाहिए। अगर मैं और सुंदर सफल होता तो। ये सोच हमारे अंदर एक लगातार अधूरेपन का एहसास बनाए रखती है। सल्यूशन: इस अधूरेपन को ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप इसे चेतना से देखना शुरू करते हैं, ये जादुई रूप से खत्म होने लगता है। 3. अपनी पहचान का निर्माण भविष्य से करना। लोग सोचते हैं, मैं तब कुछ बनूंगा जब। इस सोच में हम अपने वर्तमान को एक मीन्स टू एन एंड बना देते हैं। की मैसेज: यदि आप वर्तमान को सिर्फ एक जरिया मानते हैं, तो आप जीवन को नहीं, बल्कि समय को जी रहे हैं। मन की यह रणनीति क्यों खतरनाक है?
एकहार्ट कहते हैं, आपका जीवन जो इस क्षण में घट रहा है, उसे टालना खुद को टालना है। जो लोग हमेशा भविष्य में जीते हैं, वे हमेशा अनसुलझे, असंतुष्ट और अधूरे रहते हैं। और जब अब हमें दर्द आता है, तो हम डिस्ट्रैक्शन या एस्केपिज्म, भागने का सहारा लेते हैं। टीवी, फोन, शराब, ओवरथिंकिंग, गुस्सा, शिकायतें। लेकिन सच ये है, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता उसके आर पार होकर ही जाता है, भागकर नहीं। इस चाल से बाहर निकलने के उपाय, प्रैक्टिकल अवेयरनेस टूल्स। 1. हर बार जब बेचैनी महसूस हो, रुक जाओ और पूछो, क्या अभी इस पल में कोई समस्या है या मैं मन के बनाए भ्रम में जी रहा हूं? 2. जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करो, एज इफ यू चोज इट। जब आप इस पल को रेजिस्टेंस के बिना स्वीकारते हैं, तब आप उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। 3. डिस्कम्फर्ट को ऑब्जर्व करो, उसमें डूबो नहीं। अवेयरनेस में शक्ति है। चैप्टर 4 टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. मन हमेशा कुछ और चाहता है, ये उसकी चाल है। 2. नॉट इनफ की भावना भ्रम है, सच्चाई से नहीं आती। 3. अभी के क्षण को माध्यम मत बनाओ, इसे पूरा अनुभव करो। 4. दर्द से भागो मत, उसे जागरूकता से देखो। 5. प्रेजेंस रील फ्रीडम। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर हमने जान लिया कि मन हमें चालाकी से अब से दूर करता है, तो अब अगला सवाल उठता है, क्या शरीर को महसूस करना, जैसे सांस, ऊर्जा, संवेदना, हमें मन से बाहर निकाल सकता है? और क्या शरीर ही अभी तक पहुंचने का पुल बन सकता है? जानिए अगले अध्याय में द इनर बॉडी, जहां एकहार्ट बताते हैं कि कैसे आपका शरीर ही वो द्वार है जो आपको वर्तमान में लाकर चेतना से जोड़ता है। चैप्टर 5 भीतर का शरीर, अभी में जाने का द्वार। द इनर बॉडी फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। बॉडी नहीं, इनर बॉडी समझो। जब एकहार्ट इनर बॉडी की बात करते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों से नहीं है। उनका इशारा है आपके शरीर में बह रही ऊर्जा की उपस्थिति की ओर, जिसे आप तभी महसूस करते हैं जब आप पूर्ण रूप से जागरूक होते हैं। इनर बॉडी इज द ब्रिज बिटवीन फॉर्म एंड फॉर्मलेसनेस, बिटवीन बॉडी एंड सोल। इनर बॉडी वर्तमान क्षण की चाबी। एकहार्ट कहते हैं कि जब आपका मन भटके, तब आपको अब में वापस लाने का सबसे सीधा तरीका है अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करना। उदाहरण, अपनी हथेलियों में झंझनाहट महसूस करना, सीने में उठती गिरती सांसों को देखना, बिना हिले डुले शरीर में जीवित उपस्थिति को महसूस करना। की इंसाइट, शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं, ये चेतना का प्रवेश द्वार है। माइंड से बॉडी तक शिफ्ट करो। एकहार्ट बताते हैं कि हमारी सारी चेतना अक्सर माइंड में अटकी होती है, सोच, कल्पना, चिंता, योजना। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान देना शुरू करते हैं, माइंड का शोर कम होने लगता है। आप सोचने से बीइंग, होने की ओर शिफ्ट करते हैं। प्रेजेंस को महसूस करने का अभ्यास। एकहार्ट एक आसान लेकिन गहन अभ्यास बताते हैं। स्टेप 1, अपनी आंखें बंद करें। स्टेप 2, पूछें, क्या मैं अपनी शरीर में उपस्थिति महसूस कर सकता हूं? स्टेप 3, ध्यान दें कि कहीं न कहीं शरीर में हल्की सी ऊर्जा, स्पंदन, गर्मी या कंपन हो रही है। आपको कोई विचार नहीं करना, बस वो जो है उसे महसूस करना है। ये अभ्यास आपको अब में लाता है, बिना किसी जबरदस्ती के। इनर बॉडी मार्गदर्शक शक्ति। जब आप बार बार इनर बॉडी से जुड़ते हैं, आप ज्यादा शांत रहते हैं, निर्णय सही होते हैं, आप कम रिएक्ट करते हैं और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एकहार्ट कहते हैं, इनर बॉडी अवेयरनेस इज योर एंकर इन द नाउ। ये अवेयरनेस आपको बाहर की हलचल से नहीं, अंदर की स्थिरता से जीना सिखाती है। भीतर के शरीर में रहना, आत्मा से जुड़ना। जब आप पूरे शरीर को एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में अनुभव करते हैं,
तो आप खुद को सिर्फ शरीर या नाम से नहीं पहचानते। अब आप शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे होते हैं। यही सेल्फ रियलाइजेशन है, जहां आप खुद को पहचानते हैं, मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। चैप्टर 5 टेकअवेज, मुख्य बातें। 1, इनर बॉडी का मतलब है शरीर की ऊर्जा को महसूस करना। 2, ये अभ्यास आपको सोच से बाहर और अब मिलाता है। 3, जब आप भीतर की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आप सच्ची प्रेजेंस में आते हैं। 4, इनर बॉडी आपका ध्यान, शांति और आत्मा से जुड़ने का जरिया है। 5, बीइंग्स को महसूस करने के लिए आपको सोचना नहीं, अनुभव करना है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर हम इनर बॉडी को महसूस कर सकते हैं और चेतना से जुड़ सकते हैं, तो अगला सवाल यह है, क्या मृत्यु, डेथ और जीवन का भय भी केवल मन की उपज है? क्या हम कभी इस डर से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में, बियॉन्ड डेथ, जहां एखार्ट टोले हमें मृत्यु के भ्रम और जीवन के असली स्वरूप की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 6, मृत्यु के पार, जीवन का असली रूप। बियॉन्ड डेथ, फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ बाय एखार्ट टोले। मृत्यु का डर कहां से आता है? एखार्ट कहते हैं कि मृत्यु का डर इस भ्रम से आता है कि आप सिर्फ ये शरीर और ये मन है। हमारी पहचान, नाम, रूप, भूमिका, रिश्ते, विचार, सब कुछ मन और शरीर से जुड़ा होता है। और जब शरीर खत्म होता है तो हम सोचते हैं, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन क्या यह सच है? आप क्या सच में मर सकते हैं? एखार्ट हमें ध्यान दिलाते हैं कि बीइंग, अस्तित्व, कभी खत्म नहीं होता। आपका सच्चा स्वरूप न जन्म लेता है, न मरता है, न बदलता है। जो बदलता है वो शरीर, नाम और कहानी है। जो नहीं बदलता वो चेतना है, जो सब कुछ देखती है। जैसे बादल बदलते हैं लेकिन आकाश नहीं बदलता। की पॉइंट, आप शरीर नहीं हैं, आप वो चेतना है जो शरीर का अनुभव कर रही है। प्रेजेंस ही अमरता है। जब आप इनर बॉडी से जुड़ते हैं, जब आप इस पल में पूरी तरह जागरूक होते हैं, तो आप अपनी पहचान शरीर से हटाकर बीइंग में ले जाते हैं। और बीइंग कभी मरता नहीं। यही वजह है कि बहुत से ध्यानियों और संतों ने मृत्यु से पहले ही मृत्यु के पार जाना सीख लिया था। मन को मृत्यु से क्यों डर लगता है? मन को हमेशा अस्तित्व बनाए रखने की जरूरत होती है। जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो डर से भर जाता है। लेकिन एखार्ट कहते हैं, माइंड इज टाइम बाउंड, अवेयरनेस इज टाइमलेस। यानी मन समय में बंधा है, पर चेतना समय से परे है। डेथ एंड ऑफ इल्यूजन, नॉट लाइफ। जब शरीर मरता है तो सिर्फ भौतिक अनुभव बंद होता है, लेकिन चेतना बनी रहती है, क्योंकि वो कोई चीज नहीं, वो खुद अस्तित्व है। एखार्ट बताते हैं कि जब आप बीइंग को महसूस करने लगते हैं तो आप अभी के क्षण में ही मृत्यु के पार चले जाते हैं। मृत्यु की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तरह से जीना। और पूरी तरह से जीने का मतलब है अब में जीना। मृत्यु से मुक्त होने का अभ्यास कैसे करें? 1, बॉडी के बजाय अवेयरनेस से जुड़े। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं इस पल में पूर्ण रूप से मौजूद हूं? 2, जन्म मरण के चक्र को सिर्फ ऑब्जर्व करें। हर चीज बदल रही है, फूल मुरझा रहे हैं, दिन ढल रहा है, पर जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा। 3, मृत्यु को जीवन का हिस्सा माने, दुश्मन नहीं। जब तक आप मौत से डरते हैं तब तक आप जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी सकते। चैप्टर 6 टेकअवेज, मुख्य बातें। 1, मृत्यु का डर हमारी झूठी पहचान से आता है। 2, हमारा सच्चा स्वरूप चेतना अमर है। 3, बीइंग को जानने का मतलब है मृत्यु के पार चले जाना। 4, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि पहचान के भ्रम का अंत है। 5, सच्चा जीवन वही है जिसमें मृत्यु का डर न हो। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर मृत्यु एक भ्रम है और चेतना अमर है, तो सवाल उठता है, फिर रिश्तों में, प्रेम में
या दूसरों के साथ जुड़े होने में इतना दर्द क्यों होता है? क्या दूसरों के साथ संबंध भी हमारे जागरण में मदद कर सकते हैं? जवाब जानिए अगले अध्याय में, रिलेशनशिप्स एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जहां एकहार्ट टोले बताते हैं कि कैसे संबंध भी आत्मबोध का एक गहरा माध्यम बन सकते हैं। चैप्टर 7, संबंध, एक आध्यात्मिक अभ्यास, रिलेशनशिप्स एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। हिंदी शीर्षक, रिश्ते, आत्मज्ञान का रास्ता। रिश्तों में सबसे ज्यादा दुख क्यों होता है? एकहार्ट कहते हैं कि जहां सबसे ज्यादा प्रेम होता है वही सबसे ज्यादा पीड़ा भी होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने रिश्तों से सिर्फ खुशी चाहते हैं, लेकिन जब दुख आता है हम टूट जाते हैं। असल में हम रिश्तों को संपूर्णता पाने का जरिया बना लेते हैं, जैसे वो मुझे पूरा करेगा, उसके बिना मैं अधूरा हूं, मुझे उस इंसान की जरूरत है। प्रॉब्लम, जब आप किसी और से अपनी पहचान या पूर्ति की उम्मीद करते हैं तब रिश्ता अटैचमेंट बन जाता है, प्रेम नहीं। ईगो वर्सेस लव, कौन चलाता है रिश्ता? एकहार्ट बताते हैं कि ज्यादातर रिश्ते ईगो बेस्ड होते हैं। ईगो को चाहिए अटेंशन, कंट्रोल, वैलिडेशन। ईगो को डर है रिजेक्शन, कंपैरिजन, अकेलापन। जब दोनों पार्टनर्स ईगो से जुड़ते हैं तो रिश्ता प्रेम नहीं बल्कि जरूरत और डर का खेल बन जाता है। और जब ये जरूरत पूरी नहीं होती तब आती है गुस्सा, शिकायत, ब्लेम, दर्द की रियलाइजेशन। सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों लोग पहले खुद के साथ पूरे हों। रिश्तों को चेतना में कैसे बदला जाए? एकहार्ट कहते हैं कि जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आप पार्टनर को जज नहीं करते, बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें देखते हैं, समझते हैं, स्वीकारते हैं। ये खुद में एक आध्यात्मिक अभ्यास है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने की बजाय ऑब्जर्व करते हैं, आप चेतना का चुनाव कर रहे होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के समय क्या करें? जब रिश्ते में संघर्ष हो, 1. रिएक्ट मत करो, पॉज लो। 2. फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, एक्सप्रेस नहीं, सप्रेस नहीं। 3. अपने अंदर की पेन बॉडी को पहचानो। एकहार्ट कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आपके भीतर की जागरूकता को जगा सकता है अगर आप सचमुच देखना सीख जाए। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ पोर्टल। संबंध शीशा, रिश्ते हमारी अंदरूनी स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। जो हमें इरिटेट करता है वही हमारी छुपी हुई भावनाओं को बाहर लाता है। एकहार्ट कहते हैं आपका पार्टनर आपका गुरु है क्योंकि वह आपके भीतर की बेहोशी को जगाता है। यही वजह है कि रिश्ते सबसे तेजी से आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं अगर आप उन्हें ऐसे देखें। सिंगल वर्सेस रिलेशनशिप, क्या कोई बेहतर है? एकहार्ट स्पष्ट करते हैं सिंगल होना बुरा नहीं है, रिलेशनशिप होना भी अल्टीमेट गोल नहीं। दोनों स्थितियां आपके विकास के लिए अवसर है अगर आप अब में जीते हैं। प्रेजेंस ही प्रेम का असली रूप है, चाहे आप अकेले हो या किसी के साथ। चैप्टर 7 टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. रिश्ते दुख देते हैं जब हम उनसे पूर्ति की उम्मीद करते हैं। 2. ईगो बेस्ड लव जरूरत बन जाता है, चेतन प्रेम नहीं। 3. हर रिश्ता एक आत्मदर्शन का अवसर है। 4. कॉन्फ्लिक्ट्स हमें चेतना की ओर ले जा सकते हैं अगर हम जागरूक रहें। 5. प्रेजेंस प्लस एक्सेप्टेंस, ट्रू लव। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर प्रेम, जागरूकता और अब में जीने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो सवाल यह है, क्या हम अपनी पूरी पहचान, नाम, काम, शरीर, इतिहास को छोड़ सकते हैं? और अगर छोड़ दें तो बचता क्या है? क्या तब भी मैं कुछ रहूंगा? इन रहस्यों का जवाब जानिए अगले अध्याय में, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, जहां एकहार्ट टोले हमें प्रेजेंस यानी जागरूक अस्तित्व की सबसे गहरी स्थिति से मिलवाते हैं। चैप्टर 8, उपस्थिति की अवस्था, चेतना का शुद्ध रूप। द स्टेट ऑफ प्रेजेंस फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। प्रेजेंस का मतलब क्या है? एकहार्ट टोले स्पष्ट करते हैं कि प्रेजेंस, उपस्थिति,
कोई विचार, भावना या स्थिति नहीं है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि सीधा अनुभव है। प्रेजेंस जब आप इस पल में पूरी तरह जागरूक होते हैं, बिना किसी मानसिक शोर के। ये न विचार है, न भावना, न शरीर। ये है होने का सीधा अनुभव, प्योर कॉन्शियसनेस। प्रेजेंस और माइंड में अंतर। प्रेजेंस माइंड शांति शोर, अभी में जीता है, पास्ट और फ्यूचर में रहता है। जागरूक स्वचालित, ऑटो पायलट। साक्षी प्रतिक्रिया। एकहार्ट बताते हैं, जब आप अपने भीतर से ऑब्जर्व करते हैं, बिना जज किए, तो आप प्रेजेंस में होते हैं। प्रेजेंस का अनुभव कैसा होता है? जब आप प्रेजेंस में होते हैं, आप अलर्ट होते हैं, लेकिन शांत। आप किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करते। आप छोटी छोटी चीजों में भी गहराई महसूस करते हैं। समय जैसे रुक सा जाता है, मन शांत, शरीर हल्का और भीतर से स्पष्टता महसूस होती है। प्रेजेंस कोई लक्ष्य नहीं, ये वही है जो आप अभी है। अगर आप देखना शुरू करें, प्रेजेंस खो क्यों जाता है? एकहार्ट बताते हैं कि हमारा मन आत्तन पुरानी कहानियां दोहराता है, भविष्य के डर बनाता है, दूसरों की पहचान, राय या अप्रूवल में उलझ जाता है। इन सब से हम प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद नहीं रह पाते। सॉल्यूशन: हर बार जब आप सांस लेते हैं और अपने शरीर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, आप प्रेजेंस में लौट आते हैं। प्रेजेंस में रहना अभ्यास। एकहार्ट कहते हैं कि प्रेजेंस कोई अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। डेली अभ्यास के कुछ तरीके। 1. हर सुबह उठते ही कुछ सेकंड अपनी सांस पर ध्यान दें। 2. चलते समय अपने पैरों की गति महसूस करें। 3. लोगों से बात करते समय पूरी तरह प्रेजेंट रहें। 4. हर बार जब मन भागे तो सॉफ्टली पूछें, क्या मैं अभी प्रेजेंट हूं? हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। प्रेजेंस एनलाइटनमेंट का आरंभ। एकहार्ट कहते हैं, प्रेजेंस ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। यही वो जगह है जहां से सच्चा प्रेम, शांति और आनंद पैदा होता है। आपको दुनिया से कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद की मौजूदगी में लौटना है। आप प्रेजेंस हैं, न कि कोई और चीज। जब आप प्रेजेंस में डूब जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप कोई नाम, पहचान या भूमिका नहीं है। आप केवल होना है, और होना ही परम सत्य है। अंत में बचेगा सिर्फ ये, मैं हूं और यही सब कुछ है। चैप्टर 8 टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. प्रेजेंस अब में पूर्ण रूप से जागरूक रहना। 2. ये कोई विचार नहीं, अनुभव है। 3. प्रेजेंस में मन शांत हो जाता है और सच्ची शांति प्रकट होती है। 4. प्रेजेंस कोई स्थायी स्थिति नहीं, ये एक सतत अभ्यास है। 5. आप प्रेजेंस है, चेतना का शुद्ध रूप। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर प्रेजेंस ही सब कुछ है, तो सवाल है, क्या ये दुनिया, ये रूप, ये घटनाएं, सब कुछ केवल अस्थाई है? और क्या हम रूप और निराकार, फॉर्मलेस, के बीच संतुलन बना सकते हैं? क्या बीइंग और डूइंग एक साथ चल सकते हैं? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, द इनर एंड आउटर पर्पस, जहां एकहार्ट टोले हमें बताएंगे कि हमारा जीवन केवल कर्म करने के लिए नहीं, बल्कि होने, बीइंग को जानने के लिए है। चैप्टर 9, आंतरिक और बाहरी उद्देश्य, जीवन का असली काम। द इनर एंड आउटर पर्पस, फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। हिंदी शीर्षक, भीतरी और बाहरी उद्देश्य, कर्म और चेतना का संतुलन। हम जीवन में क्या खोज रहे हैं? एकहार्ट कहते हैं, हर इंसान को जीवन में 2 उद्देश्य मिले हैं। एक बाहरी उद्देश्य, आउटर पर्पस, और दूसरा आंतरिक उद्देश्य, इनर पर्पस। आउटर पर्पस जो आप करते हैं, इनर पर्पस जो आप होते हैं। आउटर पर्पस, डूइंग, कर्म और लक्ष्य, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, समाज, शिक्षा, ये सब बाहरी उद्देश्य है। इन्हीं में हम पहचान, सफलता, नाम, सम्मान ढूंढते हैं।
लेकिन समस्या तब आती है जब हम सोचते हैं, यही मेरा असली अस्तित्व है। ट्रूथ, आउटर पर्पस बदल सकता है, लेकिन इनर पर्पस अटल रहता है। इनर पर्पस, बीइंग, आपकी सच्ची उपस्थिति। एकहार्ट कहते हैं, आपका पहला और सबसे गहरा उद्देश्य है अब मैं पूरी तरह उपस्थित रहना। मतलब, आप चाहे जो भी कर रहे हो, आपका असली काम है उस पल में पूरी चेतना के साथ होना। उदाहरण, अगर कोई किसान खेत जोत रहा है और वो पूरी उपस्थिति के साथ है, तो वो इनर पर्पस को भी निभा रहा है। डूइंग और बीइंग में संतुलन क्यों जरूरी है? यदि आप सिर्फ डूइंग में उलझे हैं, तो आप ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और बर्नआउट का शिकार बनेंगे। यदि आप सिर्फ बीइंग में रहना चाहें, तो आप दुनिया से कट सकते हैं। मैसेज, आउटर पर्पस से दुनिया बदलती है, इनर पर्पस से आप बदलते हैं, और जब दोनों जुड़ते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। जीवन का असली मकसद क्या है? लाइफ इज नॉट अबाउट वॉट यू अचीव, इट्स अबाउट हाउ कॉन्शियसली यू लाइव। सफलता मायने रखती है, लेकिन जागरूकता से जीना ज्यादा मायने रखता है। जब आप हर क्रिया को प्रेजेंस के साथ करते हैं, तब वो साधारण काम भी आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे खाना बनाना, बात करना, सफर करना, ईमानदारी से काम करना। हर क्रिया एक अवसर बन जाती है चेतना में ठहरने का। हर परिस्थिति में इनर पर्पस को कैसे निभाएं? 1. हर दिन कम से कम 5 मिनट प्रेजेंस में बैठो। 2. काम करते हुए सिर्फ काम करो, मन से नहीं, चेतना से। 3. लक्ष्य रखो, लेकिन अपने अस्तित्व को उनसे मत बांधो। 4. दूसरों से बातचीत को मोमेंट ऑफ अवेयरनेस बना दो। हर परिस्थिति आपको 2 विकल्प देती है, रिएक्ट करो या अवेक रहो। चैप्टर 9 टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. हर इंसान का जीवन 2 स्तरों पर चलता है, डूइंग और बीइंग। 2. आउटर पर्पस चेंजेबल, इनर पर्पस परमानेंट। 3. अब में पूरी जागरूकता ही आपका पहला और सच्चा उद्देश्य है। 4. जब आप दोनों को जोड़ते हैं, तब कर्म पूजा बन जाता है। 5. आपका लक्ष्य केवल कुछ बनना नहीं, पूर्ण रूप से होना है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर जीवन का सच्चा उद्देश्य अब में जीना और चेतना में रहना है, तो सवाल है, जब दर्द, मुश्किलें या दुख भरे अनुभव आते हैं, तब क्या करें? क्या सिर्फ चेतना से सब संभालना संभव है? और क्या हमारे दर्द ही हमें सत्य की ओर ले जाते हैं? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, सरेंडर, द एंड ऑफ रेजिस्टेंस, जहां एकहार्ट टोले समझाते हैं कि कैसे समर्पण ही असली शक्ति है और हर स्थिति में स्वीकार भाव ही मुक्ति का द्वार है। चैप्टर 10, समर्पण, विरोध का अंत। सरेंडर, द एंड ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रॉम द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। जीवन में संघर्ष क्यों बार बार आता है? एकहार्ट बताते हैं कि संघर्ष तब होता है जब जो है उसे हम स्वीकार नहीं करते। हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन जीवन कुछ और दे रहा होता है और हम विरोध करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? मुझे ये नहीं चाहिए था। रिजल्ट, स्ट्रेस, चिंता, गुस्सा और दुख। सच्चा समर्पण क्या है? एकहार्ट कहते हैं, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उस पल को पूरी तरह स्वीकार करना है जो सामने है। एक्सेप्टेंस वीकनेस, बल्कि ये वो शक्ति है जो आपको भीतर से शांत, बाहर से मजबूत बनाती है। समर्पण का अर्थ है वर्तमान परिस्थिति को जज न करना, अंदरूनी विरोध को छोड़ देना, पूरी तरह अब में रहना। विरोध से क्या होता है? जब आप किसी परिस्थिति से लड़ते हैं, भीतर ही भीतर, तो आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, आप भीतर से टूटते हैं, आप सोचने और देखने की क्षमता खो देते हैं। एकहार्ट कहते हैं, विरोध आपको पीड़ित बनाता है, समर्पण आपको मुक्त करता है। समर्पण बहाव में बहना। इसे ऐसे समझिए, जीवन एक नदी है, आप एक नाव में हैं। विरोध करने का मतलब है उल्टा चलने की कोशिश। समर्पण का मतलब है प्रवाह के साथ बहना, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ।
You still take action, but from peace, not from panic. समर्पण निष्क्रियता नहीं। एकहार्ट स्पष्ट करते हैं कि समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं। इसका अर्थ है भीतर में विरोध न हो, चाहे बाहर कुछ भी करना पड़े। आप परिस्थिति को स्वीकारते हुए भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन वो कदम क्रोध या डर से नहीं, बल्कि शांति और स्पष्टता से आते हैं। दर्द से आजादी का रास्ता समर्पण। एकहार्ट कहते हैं हर दर्द एक द्वार बन सकता है अगर आप विरोध छोड़ दें। जब आप अपने दुख, नुकसान या कठिनाई को पूरा स्वीकार करते हैं, आप उस दर्द से ऊपर उठते हैं। आपके भीतर कुछ गहरा जागता है, एक नई चेतना जन्म लेती है। पेन इज नॉट योर एनिमी, रेजिस्टेंस इज। चैप्टर 10 टेकअवेज। मुख्य बातें। 1. विरोध दुख को जन्म देता है, समर्पण शांति लाता है। 2. समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह स्वीकारना। 3. समर्पण कमजोरी नहीं, चेतना की ताकत है। 4. आप संघर्ष में भी जागरूक रह सकते हैं, यही असली मुक्ति है। 5. जहां समर्पण होता है वही आत्मा जागती है। पूरा सारांश। द पावर ऑफ नाउ क्या सिखाता है? आप अपने मन नहीं है, आप चेतना है जो सब कुछ देख रही है। सच्चा जीवन अब में है, न पास्ट में न फ्यूचर में। प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी असली शक्ति है। दुख, डर, भ्रम सब मन की उपज है। प्रेजेंस, एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस सच्ची आजादी। फाइनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। क्या आप हर परिस्थिति में, हर भावना में, हर रिश्ते में सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं? क्या मैं इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर सकता हूं जैसा ये है? अगर हां, तो आपने द पावर ऑफ नाउ का सार पकड़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी अभी में जीने की शक्ति को महसूस किया है? और अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे? ज्ञान की दुनिया में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। बुक सुनो के साथ।